समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन R1 R2 R3 प्रतिरोध, मतलब जो प्रतिरोध है उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो जो था पार्श्व मतलब जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाला हम चर्चा कर चुके हैं। अब है समांतर क्रम वाला हम चर्चा करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में हम कैसे इसका प्रतिरोध निकालते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th और 12th केमिस्ट्री में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जो प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो है आपका समांतर क्रम संयोजन आज हम चर्चा करेंगे और श्रेणी क्रम के बारे में चर्चा कर चुके। श्रेणी क्रम के बारे में चर्चा हो चुका है, समांतर क्रम के बारे में आज चर्चा होगी। तो समांतर क्रम संयोजन या पार्श्वबद्ध संयोजन R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए एक आपका विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ में एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। अब A से 3 देखिए, अब यहाँ से हम क्या, ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से विद्युत धारा I प्रवाहित किया जाता है। जब बैटरी से विद्युत धारा I प्रवाहित किया जाता है, जब A बिंदु पर आता है और A बिंदु से आगे बढ़ता है तो ये 3 रास्ता में बढ़ता है। एक रास्ता ये R1 परिपथ से होकर के B तक पहुँचता है। दूसरा रास्ता है जो R2 प्रतिरोध से होकर के B बिंदु तक पहुंचता है। और तीसरा रास्ता है जो कि R3 प्रतिरोध से मिल करके कहां तक पहुंचता है, B बिंदु तक पहुंचता है। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाए। तो यहाँ पर R1 प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकालते हैं। R1 प्रतिरोध के लिए धारा I1 का मान, तो ओम के नियम से आप पढ़े थे, V बराबर I R होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होगा V बट्टा R। I बराबर क्या होगा, V बट्टा R। तो हम A और B बिंदु के बीच R1 प्रतिरोध के लिए निकाल रहे हैं। तो ये जो है ये V था विभवांतर, तो एक VA बिंदु है और VB बिंदु है, तो विभवों का अंतर हो जाएगा। तो VA माइनस VB बटा R के वैल्यू यहाँ पर क्या है, R1 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, फर्स्ट। R2 प्रतिरोध के लिए धारा I2 की वैल्यू, तो I2 तो VA माइनस VB तो रहेगा बटा यहाँ R2 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब R3 प्रतिरोध के लिए धारा I3 का मान, I3 बराबर हो जाएगा VA माइनस VB बट्टा R3, समीकरण 3। ये इक्वेशन आपको 3 निकल करके आ गया। अब तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 तो एवं 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर ये हो जाएगा, तीनों में है तो VA माइनस VB कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये तो I1 I2 I3 के लिए क्या टोटल वैल्यू I है, तो VA माइनस VB 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3 हो जाएगा, 1 बट्टा R3। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब है ये तो जा करके टूट रहा था, ये क्या हुआ, धारा टूट रहा, धारा R1 R2 R3 और 3 प्रतिरोध से गुजर। अब ये अगर रास्ता में नहीं टूटे, ये धारा अगर धारा रास्ता में नहीं टूटता है, वो सीधा जाता है और एक ही प्रतिरोध, यहाँ पर 3 अलग अलग R1 R2 R3 3 प्रतिरोध मिल रहा था। अब यहाँ पर एक ही प्रतिरोध R मिलेगा, तो एक ही प्रतिरोध धारा I
प्रवाहित होगा और एक ही प्रतिरोध आपको R मिलने वाला है। तो एक ही प्रतिरोध क्या मिलेगा? R मिलेगा। तो प्रतिरोध R के लिए क्या लिखेंगे? प्रतिरोध R के लिए, R के लिए धारा I का मान, प्रतिरोध R के लिए धारा I का मान। तो धारा I का मान क्या हो जाएगा? तो I बराबर क्या हो जाएगा जी? धारा I का मान तो I बराबर V बट्टा, मतलब VA माइनस VB, VA माइनस VB बट्टा R। इक्वेशन 5 समीकरण 4 एवं 5 से अब चलना है समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से। तो देखिए LHS इक्वल है तो RHS के बराबर होगा। तो I देखिए यहाँ पर भी समीकरण 4 में भी I था और समीकरण 5 में भी I के बराबर है। तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा VA माइनस VB बट्टा R, VA माइनस VB इंटू 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। इस तरह आपको प्रतिरोध, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। यही आपको प्रूफ करके लाना था। तो ये चीज़ आपको निकल करके आ गया। तो एक बार और समझ लेते हैं। एक हमारे पास विद्युत परिपथ था, तो विद्युत परिपथ से क्या किए? विद्युत धारा I प्रवाहित किए, जो A बिंदु पर जाकर के 3 धाराओं में विभक्त हो जाता है, I1, I2 और I3 में विभक्त हो जाता है। I1 आगे बढ़ कर के ये R1 प्रतिरोध से गुजरता है और B बिंदु पर फिर I से मिल जाता है। I2 आगे बढ़ कर के R2 प्रतिरोध से मिलता है और फिर दोबारा B बिंदु पर जाकर के I बन जाता है। I3 R3 प्रतिरोध से गुजरता है, फिर B बिंदु पर जाकर के धारा I बन जाता है। तो ये बात यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर आपको हो गया होगा। तो R1 तो धारा I क्या है? I ही टूट करके I1, I2 और I3, तो तीनों का ऐड कर देंगे तो क्या I बन जाएगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ओम के नियम एक V बराबर IR, ये आगे समझ लीजिएगा। R1 प्रतिरोध के लिए धारा, तो धारा बराबर, तो ओम के नियम V बराबर IR, तो मतलब विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है। तो I बराबर यहाँ V बटा R हो जाएगा। तो विभवांतर VA बिंदु के विभवांतर और विभव और B बिंदु के विभवों का अंतर ये है। तो धारा I1 बराबर VA माइनस VB, और I के लिए R1 प्रतिरोध है, I के लिए R1 प्रतिरोध है। तो I1 बराबर VA माइनस VB बटा R1। समीकरण 1 I2 बराबर VA माइनस VB बटा R2, I3 बराबर VA माइनस VB बटा R3, VA माइनस VB बराबर बटा R3। इक्वेशन 3। और तीनों को हमने क्या किया? समीकरण 1, 2 और 3 को, तीनों को हमने इकट्ठा करके जोड़ दिया। तो इकट्ठा करके जोड़ने के फलस्वरूप हमारे पास आया क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ रहा है। I इक्वल VA माइनस VB इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। तो प्रतिरोध R के लिए धारा I का मान क्या है? I बराबर VA माइनस VB बट्टा R। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। ये सॉलिड, अब यहाँ से धारा I प्रवाहित होता है और एक ही प्रतिरोध R से क्या करता है? ये गुजरने का काम करता है और यहाँ B बिंदु पर भी I ही रह जाता है। तो इसके लिए क्या होगा? धारा I का वैल्यू निकल के आएगा आपका V/R। तो हमने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमने इकट्ठा किया। LHS जब इक्वल होता है तो RHS के इक्वल हो जाता है। तो समीकरण 4 एवं 5 से VA माइनस VB/R इक्वल VA माइनस VB, तो ये कट गया दोनों, तो 1/R इक्वल, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये वीडियो आपको एकदम पूरा बढ़िया से समझ आया है, तब तुरंत दबा करके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट